हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, और इसमें रिक्रूटमेंट नोटिस है, नई रिक्रूटमेंट है। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2024 के लिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट मैनेजर की, और अलग अलग स्ट्रीम में है, जैसे जनरल स्ट्रीम में है, लीगल स्ट्रीम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में, रिसर्च स्ट्रीम और ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम में। अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग पोस्टें, सारी असिस्टेंट मैनेजर लेवल की पोस्ट हैं। सेबी में है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें जो ऑनलाइन अप्लीकेशंस वगैरह स्टार्ट होगी वो हो जाएंगी 13 अप्रैल से। 13 अप्रैल से ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट है और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है और कितनी वैकेंसीज हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्ट्रीम में। जनरल स्ट्रीम में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 62 हैं जनरल स्ट्रीम में। और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हो सकता है, मिनिमम 2 ईयर्स का डिप्लोमा। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में कैसे किया, चाहे मास्टर डिग्री किसी में भी हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है तो लॉ में होनी चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। इसके अलावा या फिर सीए वगैरह या कुछ भी हो सकते हैं आप। मास्टर डिग्री है तो चाहे एमए कर रखी हो, एमकॉम कर रखी हो, एमएससी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बैचलर का बीटेक कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बैचलर डिग्री इन लॉ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांग रखा, सिंपल क्वालिफिकेशन के बेस पे है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 62। सेबी में है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। ठीक है, 62 वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखी है। उसके बाद अगला है लीगल स्ट्रीम में। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5, और इसमें जो मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल में मांग रखा कि 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, यानी कि डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास डिज़ायरेबल कंडीशन फुलफिल नहीं है तो भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आईटी स्ट्रीम के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 24 वैकेंसीज में से बात करते हैं आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच से, सिंपल बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, या तो आपके पास बीटेक या फिर कोई भी बैचलर डिग्री हो। उसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बैचलर के साथ साथ मास्टर डिग्री मांग रखी है इसमें। इसके बाद अगला है इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ये मैंडेटरी है। इसके बाद ये डिज़ायरेबल में मांग रखा है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डिज़ायरेबल में मांग रखा है। मैंडेटरी है कि आपके पास बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होनी चाहिए। इसके बाद अगला है रिसर्च में, और रिसर्च में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है वो 2 कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले मास्टर डिग्री दे रखी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा दे रखा है, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस में। ठीक है, ये अलग अलग दे रखी है। उसके अलावा आपके पास एक डिटेल और दे रखी है, ये 3-4 डिटेल दे रखी है। आप में से किसी में भी अगर मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो रिसर्च के लिए। 2 वैकेंसीज हैं, और इसमें जहाँ जहाँ और लिख रखा है वहाँ से अलग अलग क्वालिफिकेशन है। आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें 2 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में, किसी में भी एक मास्टर डिग्री हो सकती है। ठीक है, ये है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। अब इसमें बात करते हैं आगे एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी जो डेट ऑफ एज है मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए मार्च 31 2024 को। 31 मार्च 2024 तक मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 1994 के बाद होना चाहिए। अप्रैल 1 1994 उसके बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के लिए फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद फ़ेज़ 2 का एग्जाम भी होगा, फ़ेज़ 1 क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 प्लस इंटरव्यू 3 स्टेज होंगे इसमें, जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके बेसिस पर।
प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं तो वो तो 2 साल का सभी में होता है। बात करते हैं सैलरी की तो 44,500 इसमें बेसिक यानी कि 70,000 के 70-80 हज़ार के तकरीबन आपकी सैलरी होगी इसमें, ठीक है। और उसके अलावा आपको HRA वगैरह का भी प्रोविज़न दे रखा है कि जो सैलरी होगी मुंबई में, अगर आप मुंबई में पोस्ट करते हो तो आपके 1.5 लाख के अप्रोक्स पर मंथ आपकी सैलरी दी जाएगी। मुंबई वगैरह शहर में अगर किसी में भी आपकी हाई लेवल में पोस्टिंग होती है तो 1.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी इसमें, ठीक है। उसके अलावा अलग से बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस 18% GST होगा, ठीक है। ये बेसिक्स इसमें डिटेल्स दे रखी है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ये है डिटेल नोटिस सेबी की तरफ से जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की जो पोस्टें हैं अलग अलग स्ट्रीम के लिए, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।